सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एम प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम की सड़कों पर दरिया जैसे हालात हैं। बुधवार को हुई बारिश का पानी अभी तक नहीं निकला है और आज भी सड़कें तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं। गुरुवार की सुबह से हो रही बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया है। दफ्तर के लिए निकले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश और जलभराव की वजह से इफ्को चौक के पास सड़क का काफी बड़ा हिस्सा धंस गया है। बुधवार की तस्वीरें पूरे दिन सोशल मीडिया से लेकर के न्यूज चैनल्स पर आपने देखी। मूसलाधार बारिश ने शहर की स्थिति खराब कर दी है। जल जमाव ऐसा कि लोगों को कार छोड़कर नाव का सहारा लेना पड़ा है। इस बीच गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जरूरत होने पर ही घर से निकलें। चर्चा करेंगे, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण अत्रे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं और राजेश यादव कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अत्रे साहब, सबसे पहले बताइए, पानी पानी हो गई साइबर सिटी, तस्वीरें सबने देखी हैं, जिम्मेदार कौन? देखिए वरुण, ये बात तो आपकी सही है। जिस तरह से कल गुरुग्राम के अंदर बारिश हुई उसकी वजह से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये जल भराव, इसके पीछे का कारण क्या रहा। देखिए बड़ा स्पष्ट है, दो कारण है। पहला कारण जो प्रशासनिक कार्य पद्धति है, कहीं ना कहीं वो एक कारण है, और दूसरा जितनी बड़ी मात्रा में जल बरसा, क्योंकि 110 mm के करीब बारिश हुई है पिछले चार घंटे के अंदर, जो बहुत बड़ी मात्रा है। इतनी मात्रा में बारिश आमतौर पे नहीं होती, और जब इस तरह की परिस्थिति होती है तो प्रकृति के सामने इंसान के साधन, इंसान के इंतजाम दोने हो जाते हैं। वो स्थिति गुरुग्राम में बनी है। लेकिन जो प्रशासनिक बात मैं कर रहा हूँ, आपको याद होगा 11-12 के अंदर ऐसी स्थिति का विषय बना था, बहुत लगातार वो चर्चा का विषय रहा। वो था बादशाहपुर ड्रेन का बंद होना। बादशाहपुर ड्रेन पे जगह जगह कब्जे हो जाना, नेचुरल आउटलेट ऑफ वाटर वो बंद हो जाना। लेकिन सरकार ने बादशाहपुर ड्रेन को दोबारा से सुचारू रूप से चलाया, उसको नजफगढ़ ड्रेन से जोड़ा, जिससे कि ये नेचुरल जो आउटलेट है ये अपना काम कर सके। सीवरेज सिस्टम जो गुरुग्राम का है, देखिए सीवरेज सिस्टम जिन इलाकों के अंदर बारिश का पानी जमा हुआ है, उनमें कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे पानी की निकासी तेजी से हुई है, जैसे शिवाजी नगर है, ओमनगर है, वहां पे बड़ी तेजी से हुआ। लेकिन जहाँ पे सीवरेज सिस्टम उस पानी को स्टोर नहीं कर सका, वहां पे इस तरह की परेशानी का जो देखने को मिली है। लगातार सरकार की तरफ से ये कोशिशें रही कि बने हुए समय पे उनकी साफ सफाई हो जाए, जिससे कि पानी का आउटलेट बना रहे। लेकिन कैपेसिटी ऑफ सीवरेज जो है वो कहीं ना कहीं इस जल भराव का एक वजह रही है, क्योंकि जो सीवरेज सिस्टम है उसका साइज जो है, उसकी कैपेसिटी जो है वो इतनी बड़ी मात्रा की नहीं थी जितनी बड़ी मात्रा के अंदर पानी बरसा। ये सब कुछ कारण थे जो हमें इस तरह का जल भराव देखने को मिला। और इसके पीछे पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा किए गए काम, देखिए आपको एक और चीज जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा, आपको याद होगा 2004 तक गुड़गांव में मात्र 60 या 62 सेक्टर थे। आज गुड़गांव के अंदर लगभग 125 सेक्टर। 2014 तक 125 सेक्टर बन जाते हैं 62 से, लेकिन एक भी सेक्टर हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा डेवलप नहीं किया जाता। सभी सेक्टर प्राइवेट बिल्डर्स के द्वारा डेवलप किए जाते हैं, और प्राइवेट बिल्डर ने जिसका दोहन किया वाटर उनका दोहन किया, उनके ऊपर बिल्डिंगें खड़ी कर दी, और ये सब परेशानी का सबब बन गया। प्रवीण जी, लेकिन ये कह देना कि बारिश ज्यादा हो गई है, क्या प्रशासन तैयार नहीं था? क्योंकि पहले भी तस्वीरें आई हैं, लेकिन इस बार की तस्वीरें सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। क्या पुख्ता इंतजाम पहले से नहीं थे? नहीं, देखिए वरुण, ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देके बताता हूँ। आपको याद होगा फ्लड कंट्रोल कमेटी की हर साल एक मीटिंग होती है, और ये बहुत पुराना दस्तूर है, और उसमें जो जिन चीजों पे चर्चा होती है उसके हिसाब से प्रशासन बारिश से पहले इंतजाम करता है। वो फ्लड कंट्रोल कमेटी की मीटिंग आमतौर पे मार्च महीना में हुआ करती थी। बारिश जो है वो जून एंड और जुलाई के अंदर आना शुरू हो जाती थी। हमने ये महसूस किया कि प्रशासन के पास पर्याप्त समय नहीं होता अपने इंतजाम करने के लिए। 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो कमेटी की मीटिंग का डिसाइड किया कि जनवरी शुरू में वो कमेटी हो, जिससे प्रशासन के पास समय रहे कि वो अपने इंतजाम कर सके। पिछली मीटिंग 4 जनवरी 2020 को हुई थी, उसमें विशेष तौर पे गुड़गांव के ऊपर चर्चा हुई थी। गुड़गांव प्रशासन ने 297 करोड़ रुपया सीवरेज सिस्टम को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए 19 मशीनें बाकायदा मंगवाई गई सीवरेज की साफ सफाई के लिए।
लेकिन जो दूसरा तथ्य है, आप देख रहे हैं अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है, और एक जो पहले से गुड़गांव के साथ मैं कहूंगा बहुत बड़ी बद इंतजामी। ठीक है, एक बार सर आता हूं, माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूं एक बार। अगर राजेश जी मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं, राजेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? राजेश जी, राजेश जी से लगता है संपर्क हो नहीं पा रहा है, बारिश कुछ ज्यादा ही है गुरुग्राम में। जी प्रवीण जी कंटिन्यू कीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि जो शहरीकरण लगातार हो रहा है, उस शहरीकरण की वजह से और पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह से एफएआर बिल्डिंगों का बढ़ाया और कई जगह बिना सरकारी परमिशन के बिल्डिंगों की माइलेज मंजिलें बढ़ा दी गई। थोड़ी ना पूर्व की सरकार को टोका जाएगा इतने टाइम बाद। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो वो घनत्व बढ़ जाता है, जो दबाव सीवरेज सिस्टम पे आ जाता है, सीवरेज सिस्टम अपनी कैपेसिटी से ऊपर पानी को जब ड्रेन आउट नहीं कर पाता, वो चोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार इसके ऊपर कोशिशें जारी है, काम हो रहा है, उसके बावजूद ऐसी स्थिति, आपको याद होगा अभी 4 दिन पहले जयपुर के अंदर जिस तरह से बारिश हुई, गाड़ियां पानी में धसी हुई, आपने मीडिया में आपने भी दिखाया, मैंने समाचार पत्रों में भी पढ़ा। चंडीगढ़ जैसी जगह पे रेलवे अंडर ब्रिज के अंदर पानी भर गया, तेज बारिश की वजह से गाड़ी पानी के अंदर डूब गई। इस तरह के वाकयात और दुनिया में कोई भी ऐसा देश का नाम बता दीजिए जहां पे इतनी बड़ी मात्रा में अगर बारिश हो जाए और ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, ऐसा आपको कहीं एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये होती है, देश और दुनिया को थोड़ी जोड़ देंगे। गुरुग्राम जैसे शहर में जो हुआ उस पर आप देखिए ना, जो परिस्थितियां बनी, आप खुद कह रहे हैं कि प्रशासनिक स्तर पर वो चुस्ती होनी चाहिए थी जो नहीं है। देखिए, मैं वरुण ये कह रहा हूं कि प्रशासन ने जिस तरह के इंतजाम किए, कुदरत के सामने वो इंतजाम बोने साबित हो गए। 110 मिलीमीटर बारिश अगर हो जाए 8 घंटे में, हो सकते हैं कहाँ पे आमतौर पे औसत 20 से 25 मिलीमीटर बारिश होती हो, वहाँ 110 मिलीमीटर बारिश हो जाए, तो वो इंतजाम बोने साबित। एक बार फिर सर मैं एक कोशिश और कर लेता हूँ। राजेश जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। वरुण जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी राजेश जी, अगले 1.5 मिनट आपका, बोलिए। जी वरुण जी, देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके 3 सूत्र है। एक तो नाम बदलो, दूसरा अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ दो, और तीसरा भ्रष्टाचार फैलाओ। 2016 में भी पूरे विश्व ने देखा था कि इस भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार की नाकामियों के कारण गुरुग्राम में 24 घंटे का लंबा जाम लगा था। उसका कारण क्या था? उसका कारण था बादशाहपुर ड्रेन और जो पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स होना। आज 2020 आ गया, दोबारा से इनकी सरकार है, आज भी जो जल भराव हुआ है उसका कारण क्या है? बादशाहपुर ड्रेन और ड्रेनेज सिस्टम का फेल होना। ये बादशाहपुर ड्रेन करते हैं वरुण जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं बादशाहपुर गांव का ही हूँ। बादशाहपुर ड्रेन को वाटिका सिटी चौक से और 72A सेक्टर तक इन्होंने बॉक्स ड्रेन बना दिया। जो यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिल्डर को फायदा देने के लिए उस पर साइकिल ट्रैक बना दिया ऊपर से, और वो जो नाला था बरसाती पानी का प्राकृतिक, उसको एक ड्रेन छोटा सा पक्के नाले में तब्दील कर दिया। सेक्टर 72A में इनके जो पूर्व विधायक ओपन स्पेस, जो हमारी सरकार के समय में आर्टिफिशियल लेक के लिए जो जमीन अधिकृत की गई थी, उसमें इनके पूर्व विधायक ने, उमेश अग्रवाल जी ने कॉलोनी काट दी नगर निगम और इनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सरपरस्ती में। बादशाहपुर ड्रेन के लिए 20 मकानों का अधिग्रहण किया जाना है खांडसा गांव में वरुण जी। आज तक इनसे 6 साल में उन 20 मकानों का अधिग्रहण नहीं किया गया है, जबकि उनको वैकल्पिक प्लाट देने हैं मकान मालिकों को, और मकान मालिक भी वो अपनी जमीन देने के लिए तैयार है। अब जो ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के समय में, अरे भाई, इफ्को चौक का अंडरपास और फ्लाईओवर तो आपने ही बनाया, वो कैसे धस गया? 10 बाई 10 का एरिया, सिग्नेचर टावर का अंडरपास है, उसमें पानी भर गया, वो तो आपकी सरकार के समय में ही बनाया हुआ है। और आप ये बताइए कि आपके भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने बादशाहपुर ड्रेन के ऊपर एक एनजीओ से मिली भगत करके वहां पे साइकिल ट्रैक बनाया कि नहीं बनाया? बरसाती पानी के जो नेचुरल ड्रेन के ऊपर पक्का करके। जवाब ले लेते हैं, बोलिए जी। प्रवीण जी, वरुण, देखिए, कुछ बातें जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोली हैं, एक एक करके सबका जवाब देता हूँ। पहले तो इन्होंने बोला कि साहब भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार फैला रही है। देखिए, गुड़गांव के अंदर मानेसर लैंड डील में एफआईआर दर्ज होती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के खिलाफ, और ये कहते हैं भ्रष्टाचार हम फैला रहे हैं। एक बिल्डर जो है जिसको, अरे भाई, अरे जब आप बोल रहे थे मैं चुप था भाई, आप सुन लीजिए ना। मानेसर, अरे सुन लीजिए, भ्रष्टाचार के अंदर मामले चलते हैं, हुड्डा साहब पे ये फैलाने का आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, इससे पता लगता है डबल स्टैंडर्ड। और गुड़गांव के अंदर जिस तरह का भ्रष्टाचार भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार में हुआ, वो तो उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुकी है।
बिल्डरों को जिस तरह से फायदा पहुंचा के उनके फर्क बढ़ाने बिल्डिंगों के माले बढ़ गए और गलत पे दबाव बढ़ गया, इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। दूसरी बात, इन्होंने बादशाहपुर ड्रेन का जिक्र किया। अरे सुन लीजिए भाई, इनको ठीक करा लीजिए यार। अरे भाई, भाई पहले या तो आप देख लीजिए, चर्चा के बीच में कौन बोलता है? चर्चा के बीच में वो व्यक्ति बोलता है जिसके पास तर्क ना हो, जो बौखला जाए। या तो आप मेरी बात सुन लीजिए, जब समय आएगा खुद कर बोलिएगा, आराम से बोलिएगा। मैं पहले भी सुना, अब भी सुनूंगा। अरे गुरुग्राम की जनता को समाधान बताइए सर। देखिए, दूसरी पार्टियों ने जिक्र किया बादशाहपुर ड्रेन का। 2012 के अंदर जनता जाके धरने पे बैठ जाती है क्योंकि हुड्डा साहब की सरकार में बिल्डर्स ने बादशाहपुर ड्रेन के ऊपर कब्जे कर लिए। हमारी सरकार उस ड्रेन के कब्जों को छुड़वाती है, बादशाहपुर ड्रेन को दोबारा चलाती है, नजमगढ़ ड्रेन से जोड़ती है। लेकिन इनको एतराज है इस बात पे, जो साहब कहते हैं कि पक्का नमो बना दिया, नाला बना दिया है। अरे भाई आप इनको चुप करवाइए यार। मैं ऐसे आदमी से कोशिश ही कर सकता हूँ यहाँ बैठ के, बस मैं यहाँ बैठ के कोशिश ही कर सकता हूँ। प्रवीण जी एक एक करके बोलिए सर, वो जवाब दे लें आपकी बात का, फिर राजेश जी आपके पास आ रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ कि संक्षेप में बोलिएगा। जब भाई आपको समय मिलेगा आप खुल के बोलिएगा, आपको कौन रोक रहा है? आप कम से कम बीच में तो चर्चा को खराब मत कीजिए, सुन तो लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद चिल्लाइएगा खुल के, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, ये साहब क्या कहते हैं? साहब ये कहते हैं कि साहब हमने अपनी सरकार के दौरान जितने नेचुरल आउटलेट बिल्डरों को देके उनसे बंद करवा दिए, वो हमारा दोष नहीं है। हमारा दोष केवल ये है क्योंकि हमने जिन आउटलेट की बंद करवाने की वजह से गुड़गांव की आज ये स्थिति हो गई है। इनसे पूछिए के अंदर सीवरेज कब डला था, इनसे पूछ के देखे। जिस डीएलएफ का जिक्र ये कर रहे हैं, डीएलएफ को परमिशन कब मिली थी, डीएलएफ में काम कब हुआ था, क्या वजह है कि डीएलएफ इन सभी इलाकों का सीवरेज सिस्टम सपोर्ट नहीं कर पा रहा जनसंख्या घनत्व को? उस वक्त आपने इन चीजों पर विचार क्यों नहीं किया? हमने नहरों का सफाई करके पैरेलल पाइप बिछाई जिससे कि पानी का आउटलेट बन सके, पानी निकल सके, ये कोशिशें की। कॉर्पोरेशन ने मोटर पंप का अरेंजमेंट किया, ठीक है, मशीनों का अरेंजमेंट किया। हम राजेश जी को बोलने देते हैं। राजेश जी देखिए, मुझे ये बताइए कि कुल मिलाकर ये जो परिस्थिति है, इसमें आप समाधान बताइए कि सरकार को क्या करना चाहिए। देखिए वरुण जी, हाँ, सबसे पहली बात यह है, मास्टर प्लान जो गुरुग्राम का है 2025 का और 2031 का, बिल्कुल अगर जो इसका समाधान की बात करें, बात से इस गुड़गांव के बरसाती पानी की निकासी का समाधान एक तो बादशाहपुर ड्रेन है, दूसरा जो बंदवाड़ी के पास जो घाटा लेक है वो है। ठीक है। सेक्टर 66 में 850 के करीब अगर जो हम देखें तो 850 मीटर के एरिया में एक आर्टिफिशियल लेक बननी है। सेक्टर 72 और 73 में एक आर्टिफिशियल लेक बननी है जो मास्टर प्लान में ओपन स्पेस के लिए जगह। ठीक है। जो बादशाहपुर ड्रेन है, जो बॉक्स ड्रेन बना दी इन्होंने, साइकिल ट्रैक बना दिया वाटिका सिटी चौक से और सेक्टर सेंट्रल पार्क 2 तक, उसको तोड़ के उसको नेचुरल नाला बनाना पड़ेगा। वो साइकिल ट्रैक वहां नहीं कामयाब हो पाएगा। तीसरा, जो खानसा गांव में बादशाहपुर ड्रेन के बीच में 20 मकान आ रहे हैं जिसको हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत किया जाना है, उनको विस्थापित करके उनको नई जगह पे बसाया जाए, उन भूमालिकों को, और बादशाहपुर ड्रेन के रास्ते को, नजफगढ़ ड्रेन से पानी की निकासी को सुचारू किया जाए। इसके अलावा आप देखिए, जो सिग्नेचर टावर का जो अंडरपास है, हीरो होंडा चौक का जो अंडरपास है, वो बादशाहपुर ड्रेन के रास्ते में है, वो पानी के निकासी के रास्ते में है। अगर जो वो गलत बन गया, अब उसका सोल्यूशन तो ये कर नहीं सकते। और जो इफ्को चौक पे जो अंडरपास बनाया गया है, वो ये देखिए इन्होंने उसका डिजाइन गलत है, वो क्योंकि वो गलत डिजाइन से बना दिया, इसीलिए बार बार वहां जल भरा होके और वहां पे गड्ढे हो रहे हैं, बार बार वो उसकी टूटने की नौबत आ रही है। ये तो पॉइंट वाली बात, ये बिल्कुल टू द पॉइंट बात है कि ये होना चाहिए। हाँ बोले। हाँ, देखिए दूसरा जो सरकारी निकम्मापन है वो मैं बताता हूँ। 15 जून के आसपास प्री मानसून आ जाता है हरियाणा में। 29 जून को इन्होंने जो बरसाती नाले थे, जो सीवर थे, उनकी सफाई के टेंडर किए। तो बाकायदा अखबारों में फोटो है इनके। गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला जी 29 जून को दौरा कर रहे हैं कि सफाई की जाएगी। तो ये देखिए कि आपने जो अप्रैल और मई में बरसाती नालों की और सीवरेज की सफाई होनी थी, उसको आपने टेंडरिंग जून के लास्ट हफ्ते में करी। प्रवीण जी भ्रष्टाचार के कारण गुड़गांव डूब रहा है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा योगदान। ठीक है सर, ठीक है, आपने सजेशन भी दिए। हाँ जी अत्रे जी बोलिए। देखिए ऐसा है, ये बात तो इनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि गुड़गांव अगर आज डूब रहा है तो उसका कारण भ्रष्टाचार है। लेकिन वो भ्रष्टाचार कब हुआ था? वो 2004 से 2014 के बीच के अंदर हुआ था, जो ऑन रिकॉर्ड है।
जिसको कोर्ट के अंदर भी मामला गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुकी है। अरे ये तो इनको बीच में क्यों बोल रहे हो आप? क्यों आपको मिर्च लगी, क्यों मिर्च लगी आपको? इनको बंद करवाइए यार इनको। आपने बड़े अच्छे सजेशन दिए हैं, आपके कुछ सजेशन बड़े अच्छे हैं, सरकार उन पर क्या करती है देखना होगा। एक मिनट राजेश जी रुकिए, पब्लिक को समझ आना चाहिए सर, आप स्टूडियो में नहीं बैठे हैं। राजेश जी ठीक है, राजेश जी पब्लिक को समझ नहीं आता है, व्यूअर को समझ नहीं आएगा सर आप क्या कह रहे हैं। सर आपने जो सजेशन दिए उस पर जवाब लेने दीजिए, आपने जो सजेशन दिए उस पर जवाब लेने दीजिए। आप स्टूडियो में नहीं बैठे, व्यूअर को समझ नहीं आता है क्या कह रहे हैं। बोलिए प्रवीण जी बोलिए। अच्छा आपके सजेशन पे जवाब लेता हूँ, चलिए ठीक है। अच्छा ठीक है रुकिए अच्छा रुकिए, मैं जवाब लेता हूँ रुकिए। प्रवीण अत्रे जी जो इनके सजेशन है, प्रवीण जी जी जो इनके सजेशन है उस पर जवाब दे दीजिए। मैं उसमें जवाब दे रहा हूँ। मेरा आपसे निवेदन ये है कि मुझे अगर चर्चा पे बुलाए तो किसी ढंग के प्रवक्ता को बुलाए कीजिए। देखिए सर हम यहाँ से प्रयास ही कर सकते हैं सर। रुकिए राजेश जी रुक जाइए सर, डाइवर्ट हो जाएगा, 2-4 मिनट है मेरे पास। ठीक है जहाँ तक बात है, देखिए कुछ चीजों के ऊपर जो बात हुई है इस तरह से, अरे अब ये इनको बोलिए क्या राजेश जी जवाब तो लेने दीजिए, राजेश जी जवाब लेने दीजिए। आपने जो बात उठाई है उसका जवाब ही नहीं मिलेगा सर। राजेश जी वॉक ओवर दे रहे हैं, आप ही वॉक ओवर दे रहे हैं। आपने सवाल उठाया, जवाब लेने दीजिए, बोलिए। देखिए मैं कह रहा हूं वरुण, जहां तक बात है कि अभी ये जिक्र कर रहे थे कि साहब जो होंडा चौक के ऊपर उसके डिजाइन में प्रॉब्लम है, ये टेक्निकल इश्यूज हैं। हालांकि मैं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे ये बात कहूंगा क्योंकि मुझे टेक्निकल जानकारी नहीं है, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, और अगर कांग्रेस के प्रवक्ता की इस बात के अंदर कहीं कोई सच्चाई है तो मैं भी ये कोशिश करूंगा इस बात को सरकार तक पहुंचाऊं कि उस जो डिजाइन में अगर कहीं कोई इशू है तो उसके अंदर समाधान हो सके। क्योंकि अगर टेक्निकल ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, इस बात से मैं कभी इनकार नहीं करता। ठीक है, लेकिन मैं बार बार एक बात कर रहा हूं, ये कहते हैं कि साहब उसके ऊपर साइकिल ट्रैक बना दिया। करनाल के अंदर एक मुगल कैनाल है जी, वरुण जी इनसे पूछिए कि उसके ऊपर ट्रैक किसने बनाया था, पूछिए जरा इनसे, किस सरकार में बना था। तब नहीं चिल्ला के बोलना शुरू किया नहीं सर ट्रैक बन गया, साइकिल ट्रैक बन गया, तब क्यों नहीं चिल्लाए ये लोग? डबल स्टैंडर्ड है इन लोगों के। भ्रष्टाचार ये करते हैं, धांधली ये करते हैं, किसानों की जमीनों को ये लूटते हैं, ड्रेन की जमीन पे कब्जा ये करवा देते हैं, मेरा सवाल पे ये बंद करते हैं। आपने एक दूसरे के सवाल जवाब दे लिए। प्रवीण जी मेरे को 30 सेकंड में जवाब दीजिए, गुरुग्राम की जनता को राहत कौन से साल में आके मिलेगी? हर साल ये तस्वीरें क्यों देखे पब्लिक? जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि गुड़गांव की, देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। नरसिंहपुरा गांव जो है, पिछले साल वहां पे पानी के इस तरह से पानी भर गया था, प्रशासन ने तुरंत इंतजाम किए और आज इस साल अगर आप देखेंगे तो वहां पे पानी की भराई का इस तरह का कोई मामला नहीं आया। वो प्रशासन की कोशिशों का नतीजा था। लेकिन जो ये अब मामला हुआ है इसके ऊपर प्रशासन, मेरी कल कमिश्नर से बात हुई है, लगातार कमिश्नर से लेके जेई तक ग्राउंड में है, फील्ड के अंदर है और लगातार इस कोशिशों में है कि इसका तुरंत समाधान हो और भविष्य में इस तरह की स्थिति ना उत्पन्न हो, उसकी रेमेडीज की जाए। और वो रेमेडीज तभी संभव है वरुण, जब जो पुराने आउटलेट्स हैं उनको दोबारा से सुचारू रूप से चलाया जाए। देखिए बिल्डिंगें तोड़ के, जहाँ पे हुड्डा साहब ने बिल्डिंगें बनवा दी है, या तो उन बिल्डिंगों को तोड़ा जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। आप भी जानते हैं, आज की बात करिए ना, छोड़ दीजिए उनको, आज की बात होनी चाहिए। 297 करोड़ रुपया सरकार ने गुड़गांव के अंदर केवल इसलिए खर्च करने का प्लान बनाया कि जो आउटलेट बंद हो गए उनके पैरेलल आउटलेट तैयार करके पानी की निकासी का प्रॉपर प्रबंध हो। राहत कब सर? प्रोग्राम वाइंड अप करने से पहले बताइए राहत कब? सर इससे राहत तो आपको शाम तक मिल जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन वो परमानेंट राहत जो है उसके ऊपर प्रशासन काम कर रहा है। भविष्य में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो, इसके ऊपर काम चल रहा है। भविष्य बेहतर होगा ये उम्मीद करनी चाहिए। फिलहाल आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल यह है कि गुरुग्राम की जनता परेशानी देख रही है, लेकिन ये परेशानी दूर हो, क्योंकि ये एक बार की बात नहीं है। जब जब बारिश होती है ऐसे हालात बनते हैं। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।